वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजम वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालिल मुक़तरम। प्यारे नबी के प्यारे सहाबी हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ लाए। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका बहुत परेशान हूँ, कभी घर में बीमारी आ जाती है, कभी कोई तकलीफ़ आ जाती है, कभी रिस्क में कमी आ जाती है, आप दुआ फरमाएं। मैं जिस यहूदी के पास काम करता हूँ वो मेरी मजदूरी नहीं बढ़ा रहा, रोज़ाना 1 रुपये मजदूरी देता है जिसके अंदर पूरा नहीं हो रहा। प्यारे नबी के प्यारे सहाबी ने जब ये कहा, इमामुल अंबिया, सरापाए रहमत नबी, ताजदार मदीना, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबी तू रोज़ाना 12 ने मजदूरी लेना शुरू कर दे। उस सहाबी ने ये नहीं पूछा या रसूल अल्लाह मेरा तो 1 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा, मैं तो परेशान हूँ, मगर वो सहाबी जानता था कि सरापाए रहमत नबी के रहें तो मेरे लिए इसमें बेहतरी होगी, मेरे लिए इसमें खुशहाली होगी। वो सुबह काम पर गया, सारा दिन मजदूरी करी, शाम हुई जब मालिक ने मजदूरी दी तो वो अर्ज़ करने अपने मालिक से कहने लगा, मुझे मजदूरी कम दो, मुझे 12 दो। कहने कल तक तो 13 रुपया में गुजारा नहीं होता था, तू अपनी मजदूरी बढ़ाना चाहता था, आज वजह क्या है? कहने मैं अपने प्यारे नबी की बारगाह में गया, आकाए दो जहाँ की बारगाह में गया, मैंने अर्ज़ की, मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे प्यारे साहबी मजदूरी कम लेना शुरू कर दे, अल्लाह तेरे पे अपना करम फजल फरमाएगा, तेरे घर से बीमारी भी चली जाएगी, परेशानी भी चली जाएगी। यही हुआ, वो कुछ दिन तक 12 ने लेता रहा, हुजूर की बारगाह में गया, अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने पूछा, मेरे प्यारे साहबी बताओ क्या हाल है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका जब से मैं 12 ने लेने लगा हूँ घर के अंदर कुछ बेहतरी आ गई है, कुछ खुशहाली आ गई है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरे प्यारे साहबी तू 8 लेना शुरू कर दे। जब उसने 8 लिए, घर के अंदर खुशहाली आ गई, बीमारियां चले गईं, परेशानियां चले गईं, तकलीफ़ें चले गईं। हुजूर के बारगाह साहबी खुश होने लगा, वो पूछने लगा, यहूदी किसके पास जाते हो? कोई तो बढ़वाता है, तुम कम करे जा रहे हो। पहले तुम्हारी आंखों में नम होता था, चेहरे पे गम होता था, दिल पे अलम होता था, अब तुम्हारे चेहरे पे रौनक आ गई है, खुशहाली आ गई है, वजह क्या है? वो कहने तुम भी चलो मेरे प्यारे नबी की बारगाह में चलो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में चलो। वो यहूदी गया, कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लोग मजदूरी बढ़ाना चाहते हैं, आप दिन ब दिन इसकी मजदूरी कम कर रहे हैं, वजह क्या है? इमामुल अंबिया ने ये नहीं कहा तो ये मुसलमान है, तो यहूदी है। मेरे आका ने हक बयान करा। आका दो जहां ने फरमाया, ये मजदूरी 8 की करता था और मजदूरी मेहनत 8 की करता था और रुपया लेता था मजदूरी का, इसलिए इसके रिस्क में कमी आ गई थी, इसलिए इसके घर में परेशानी आ गई थी, इसलिए इसके घर में तकलीफ आ गई थी। अब ये 8 की मजदूरी करता है, 8 ही इसको मजदूरी मिलती है, मेहनत 8 की करता है, तो मिलती भी 8 हैं। अब इसके घर में खुशहाली आ गई, अब खुशहाली आ गई। मालूम चला मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, हम जितना काम करते हैं वितनी मजदूरी लेने चाहिए, मजदूर को भी वितनी मजदूरी लेना चाहिए, जितना काम करे मालिक को भी वितनी मजदूरी देना चाहिए जितना मजदूर काम करे। आज हाल ये है कि मालिक गरीब के पसीने को चूस लेता है, हर जिस्म के हिस्से से आवाज़ आने लगती है, जब जाके उसको मजदूरी देता है। जब गरीब घर में जाके रात को सोता है तो उसे होश नहीं होता। हमें चाहिए मालिकों को भी इतनी मजदूरी, इतना काम लें जितनी मजदूरी देते हैं, और मजदूर को भी चाहिए जितने पैसे लेते हैं वितनी ही मजदूरी करें। प्यारे नबी के प्यारे साहबी खुश हो गए, घर में खुशहाली आ गई। तुसी आए तो खिल पैया बहारा या रसूल अल्लाह, तुसी आए तो खिल पैया
بہارا یا رسول اللہ تسی یاسین دے تاہا مزمل دے مدثر ہو میں کیڑا کیڑا نہ لے کے پکارا یا رسول اللہ پکارا یا رسول اللہ پکارا یا رسول اللہ.